वन्या हिम्मत करके उसकी आंखों में देखती है। उसकी आंखों में एक अलग ही पोजीशन, एक अलग ही जुनून अपने लिए दिखाई देता है। वह उसके गालों को अपने अंगुली में सहलाती हुई बोली, वन्या, यू आर मीन। अब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, तुम चाहो या ना चाहो। पर आज मैं बाद में तुम्हारी लाइफ में कभी किसी और को नहीं दे सकना चाहता हूँ, ना ही तुम्हें देख खो दे दूर जाने दूंगा। अब आगे वन्या तो यक्षित की आंखों में देखती ही रह गई, क्योंकि उसे आज उसकी आंखों में खुद के लिए एक अलग ही पागलपन नजर आ रहा था। यक्षित उसके गालों को सहलाते हुए बोला, आज के बाद से तुम उस शाम से दूर रहोगी। वन्या बच्चों जैसी शक्ल बनाते हुए बोली, मुझे तो जैसे बड़ा शौक है उसके चिपकने का। इसका ऐसा कहने पर यक्षित स्माइल करता है, जैसे उसे पहले ही पता हो कि वन्या यही बोलने वाली थी। वन्या फिर से बच्चों जैसी शक्ल बना कर बोली, मुझे उससे इतना सा भी इंटरेस्ट ना तब था और ना अब है। मैं तो कॉलेज में टाइम भी यही सोचती थी कि इस स्विंगम से कैसे पीछा छुड़ाऊं। भगवान का शुक्र था कि कॉलेज के बाद इसकी शक्ल मुझे नहीं दिखी, पर पता नहीं आज कैसी पटक गया। यक्षित सीरियसली फेस बनाते हुए बोला, अब तुम यक्षित राज सिंघानिया की वाइफ हो। मैं जानता हूँ कि अब सब तुम्हें इसी औहदे से जाने। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले तुम मुझे बताओगी। तुम्हें कहीं बाहर जाना हुआ तो गार्ड्स के साथ ही जाओगी। यक्षित ये सब वन्या को सिक्योरिटी के लिए कह रहा था, क्योंकि यक्षित के दुश्मनों की गिनती काउंटलेस थी। कौन कब कहां से हमला कर दे कुछ कहा नहीं जा सकता था, इसलिए यक्षित कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता था, खासकर अपनी फैमिली की सेफ्टी में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यक्षित के सारे दुश्मन बस उसके एक गलती के फिराक में पड़े थे और वह उन्हें ये मौका नहीं देना चाहता था। घर के सिक्योरिटी के बारे में सभी फैमिली मेंबर अवेयर थे वन्या को छोड़कर, क्योंकि वन्या अभी तक सिंघानिया फैमिली में सारी बातों से अभी तक फैमिलियर नहीं थी। उसे यक्षित के दुश्मन का भी कोई आइडिया नहीं था। हाँ, जब यक्षित पर पिछली बार अटैक हुआ था तब वन्या ने यह रियलाइज किया था, पर वो तो सबके मेडो ही था। वन्या को अभी भी नहीं पता था कि यक्षित इतना क्रियल क्यों है। वन्या ने यक्षित की बातों पर हाँ में सिर हिला दिया। यक्षित उसके मासूम से गालों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, मुझे पता है तुम दिन जब तुम मुझे इस रूम में मिली थी, उन दिन तुम अपनी घर छोड़कर भागने वाली थी। यक्षित के मुंह यह सुनकर वन्या के जहन से उठ उस दिन का पूरा सीन रियलाइज हो गया। उसकी आंखों में एक डर और घबराहट नजर आने लगी। यक्षित ने यह भाप लिया और उसने सिर को सहलाते हुए बोला, रिलैक्स, अब ठीक है। वन्या ने एक नज़र यक्षित को देखा और उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसके यक्षित के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, मैं घर छोड़कर भाग रही थी। अपनी स्टेप माँ और डैडी के टॉर्चर से तंग आकर मैं उसके बहुत दूर
चली जाना चाहती थी, इसलिए मैंने ये कदम उठाया था। ये कहते हुए वन्या की आंखों नम हो गई थी। यच्छित उसके पीठ को सहलाते हुए बोला, तुम्हें पता है कि तुम्हारा बचपन कैसा बीता है? तुम्हें तुम्हारी घर में कैसी ट्रीट किया जाता था, पर अब तुम्हें किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। वन्या अब तक तो समझ ही चुकी थी कि सिंघानिया फैमिली के सभी मेंबर्स कितने अच्छे हैं। सबकी बहुत केयर करते हैं। वह यच्छित की तरफ अपनी भरी आंखों से देखती हुई बोली, उस दिन जब आपने मुझे शादी करके लिया मजबूर किया था, उन दिन मैं डर गई थी कहीं आप मुझे सबकी तरह टॉर्चर करने के लिए यहाँ तो सबके नहीं कर रहे हैं। तो बाद में मुझे रियलाइज हो गया कि आपका इसके पीछे क्या टेंशन था। इसके एक बार फिर यच्छित की आंखों में देखते हुए कहा, यच्छित थैंक सो मच मुझे इस सब के बचाने के लिए। मैं आपको ये एहसास कभी नहीं भूलूंगी। यच्छित उसके ओठों पर अपनी उंगली रखते हुए बोला, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैंने तुम्हें पर एहसान किया है? इस वक्त वह बहुत इमोशनल हो गई थी। उसे डिस्फ्यूक करके के लिए यच्छित उसकी आंखों में देखते हुए अपनी ओठों की तरह इशारा करते हुए बोला, अगर तुम्हें थैंक यू बोलने ही है तो तुम मुझे एक। वन्या यच्छित का इशारा समझ गई, जिससे उसके गाल शर्म से लाल हो गए थे। वन्या यच्छित के धक्का देते हुए बोली, हटिए आप, हर वक्त बस यही सब चलता रहता है आपके दिमाग में। ये बोलते हुए वह कमरे में बाहर निकलकर वेद के रूम में की तरफ चली जाती है। यच्छित वन्या को जाता देख स्माइल करता है और अपनी काम में लग जाता है। अगली सुबह आज हार्डे था, इसलिए सब घर पर ही थे। युवावन भी वेद के साथ खेल रहा था। दादाजी और यच्छित सोफे पर बैठकर कुछ बातें कर रहे थे। बाकी सब भी दूसरे साइड वाले पर सोफे पर बैठे थे। दृष्टि वन्या आज भी ऑफिस का डेट था, तो क्या ना मैं तुमसे मिलने आ जाऊं? इससे पूछ क्या रही हो, जल्दी आ जाओ। वैसे भी तुमने मिल काफ़ी दिन हो गए थे मुझे। ठीक है, तुम एंडिश सेट कर दे, मैं अभी थोड़ी देर में निकलती हूँ। ओके, यह कहकर वन्या के कॉल डिस्कनेक्ट कर दिए और दृष्टि को सिंघानिया मेंसो का एड्रेस सेंड कर दिया। फिर वह ब्रेकफास्ट बनाने के में लगी हुई। दूसरे तरह रजवात मेंसन अनय भी आज प्लान बना रहा था कि क्यों ना वह यच्छित से मिलकर आए, वेद को भी देखे। उसे काफ़ी वक्त हो गया था। यह सब सोच रहा था कर वह शॉप लेने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद वह बाहर आया तो उसने आज एक ब्लू टी शर्ट और नीचे ब्लैक जीन्स पहनी हुई। इस कॉम्बो में वह बेहद हैंडसम लग रहा था। उसने अपनी स्विच रिक्स वॉच पहनी और सिंघानिया मेंसन जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया। उसे इतना रेडी होते देख वने के डैड मिस्टर गौतम उसकी तरफ देखते हुए बोले, बेटा आज सुबह सुबह किधर चले गए? अनन्या अपनी डैडी की बात तरह देखते हुए बोला, यच्छित से मिलने जा रहा हूँ डैडी। उसने मिलने काफ़ी वक्त हो गया है। फिर उस अपनी टिमटमाटी एडिसन्स की BMW कार
में बैठकर सिंघानिया मैंसन के लिए निकल गए। रास्ते में उसकी फेवरेट कॉफ़ी शॉप थी, इसलिए उसने सोच की क्योंकि न एक सिप ली जाए, ये सोचते हुए उसने कार पार्क की और शॉप के अंदर जाने लगा। ये लड़की लड़की जो कि अपने एक हाथ में कॉफ़ी का कप, एक दूसरे हाथ में अपने फ़ोन लिए सामने की तरफ देखे बिना ही चली जा रही थी। वह अचानक से अने से टकरा गई। यह लड़की और कोई नहीं, दृष्टि ही थी। कॉफ़ी गिरकर दृष्टि के ड्रेस पर तरह खराब हो गई। काफ़ी हल्दी गर्म थी, जिससे दृष्टि का हाथ भी थोड़ा जल गया। जब उसके सामने की तरह देखा तो उसकी आंखों में गुस्से से लाल हो गई। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आज तक यहीं पर तो कैसे होने वाली है आने और दृष्टि की पहली मुलाकात जानने के लिए बने रहिए हमारी इस कहानी पर। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही और कल मैं 3 पार्ट अपलोड करूँगा। तो फ्रेंड्स, चलिए ये स्टोरी यहीं तक समाप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।